भोपाल एमजे सर्वर की रिपोर्ट। सपक्ष पार्टी मध्य प्रदेश ने भोपाल कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश सपक्ष पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और बांग्लादेश को भारत में मिलाओ। सुरेश शुक्ला ने कहा, शीघ्र ही हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा और अपनी मांगों से अवगत कराऊंगा। इसलिए ये नारा है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सर, कल एक बाबा जी ने कहा है कि पूरे हिंदुओं को एक वोट होना जाना चाहिए, एक वोट बैंक बन जाना चाहिए। वोट बैंक अलग चीज है। वोट बैंक का मतलब ये नहीं होता है कि हम साथ दें। वोट बैंक का मतलब ये है कि वोट बैंक की जरूरत क्या है। फिर तो ये मतलब अगर कोई चुनाव होने की जरूरत ही नहीं, वोट बैंक हो जाएगा। वोट बैंक है कि हम लोग हिंदुओं की हो चाहे किसी की हो, वो अपनी बात को रख सके। इसलिए ये सब गलत है कि वोट बैंक होना चाहिए, एकजुटता होना चाहिए। वोट बैंक तो जो अच्छा व्यक्ति जो काम करेगा हमारे लिए, उसको हम वोट देंगे। सर, आपका प्रतिनिधिमंडल कब तक मिल जाएगा सर प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से अगर ये अपने दूसरा ज्ञापन दिया, अगर 15 दिन के अंदर नहीं होगा तो हमारे एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने जरूर जाएगा। ज्ञापन सौंपा है सर, क्या किस मुद्दे पे ज्ञापन दे रहा है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, उसके ऊपर हमने ज्ञापन दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। पहले भी हमने 5 अगस्त 2024 को एक ज्ञापन दिया था। उसमें भी मैंने कहा था कि भारत में बांग्लादेश में जो हिंदू लोग भाई रह रहे हैं उन पर बराबर अत्याचार हो, मगर आज 5 महीने होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री और ना राष्ट्रपति का कोई उस पर बयान नहीं आया। इससे ये विडम्बना है कि हमारे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार देशों में बढ़ता जा रहा है, मगर हमारे भारत प्रधानमंत्री उस पर एक भी सवाल करने को तैयार नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश में जो लोग हैं इसको होमलैंड घोषित करें हिंदुओं के लिए, जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, हिंदू भाई बाहर रह रहे हैं। जब भारत में 6 करोड़ लोग शरणार्थी हैं, घुसपैठिया हैं, तो 1 करोड़ लोगों को और शरण दी जाए, जिससे हमारे हिंदू भाइयों को जगह मिल जाए। आज जरा अत्याचार हो रहा है, इसके उपलक्ष्य में मैंने विज्ञापन किया है। माननीय प्रधानमंत्री से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों को शरण दें और भारत को एक हिंदू होमलैंड घोषित करें, जिसमें भारत के बाहर जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनको यहाँ पर शरण दी जाए। उसके सर, बार बार हिंदू संगठन अपनी मांग को रख रहा है, उसके बाद भी देश के सर्वस्व नेता जो है उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसे किस रूप में देख रहा है आप? ये देखो, संज्ञान नहीं ले रहे। संज्ञान लेने की बता, जैसे कि प्रधानमंत्री पहले भी हमारे गांधी जी ने पहले भी एक बड़ा कठोर निर्णय लिया था, जो जिन्ना को उन्होंने पाकिस्तान दे दिया था। हमारा बांग्लादेश हमारा भारत का ही हिस्सा है। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को अपने हैंड ओवर ले सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर अपनी पूरी रणनीति के साथ पूरे विश्व स्तर पर इसको रखें और बांग्लादेश को भी भारत में। सर, अभी जो आपने कहा है कि बांग्लादेश को अपने अधीन ले लेना चाहिए, कि सुझाव आप भेजेंगे सर प्रधानमंत्री तक? ये बिल्कुल सुझाव भेजेंगे। अगर बंगाल हमारा देश है, कलकत्ता बंगाल भी हमारा एक छोटा सा हिस्सा है जो बांग्लादेश में चला गया था। आज हमारे बंगाल में कोई अराजकता नहीं है, किसी हिंदू पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। भारत में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर माहौल मुस्लिम क्षेत्र है, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में आज हमारे 6 करोड़ भारतवासी हिंदू थे। आज 1 करोड़ लोग रह गए, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनका माहौल खराब होता जा रहा है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। इसलिए भारत में उनको शरण दी जाए और हिंदू भाइयों के लिए भारत के प्रधानमंत्री को कुछ करना चाहिए। सर एक चला सर, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक रहोगे सेफ रहोगे, कटोगे बटोगे अलग बात है, मगर एक रहने का मतलब है कि हिंदुओं को एकजुटता की अब जरूरत है, क्योंकि हिंदू बराबर कहीं